हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। तो आज हम निकले हैं पंचभूता ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करने। हमारा सफ़र शुरू होता है सिकंदराबाद से और हम पहुंच जाते हैं श्रीकालहस्ती, जो कि स्वर्णमुखी नदी के पास स्थित है और इसका ज्योतिर्लिंग दर्शाता है वायु को। श्रीकालहस्ती को दक्षिण का कैलाशी माना गया है। श्रीकालहस्ती का नाम लिया गया है 3 प्राणियों से, श्री यानी माकड़, काल यानी सर्प, हस्ती यानी हाथी। इन तीनों की भक्ति से शिव जी काफ़ी प्रश्न हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम इन तीनों प्राणियों के ऊपर पड़ गया। श्रीकालहस्ती मंदिर को श्रीकालाहस्ती भी कहा गया है। यह स्वयंभू या सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लिंगम है। जब वायुदेव ने वरदान मांगा कि वो सभी जीवों और प्राणियों में प्रस्तुत रहना चाहते हैं, तो शिव जी स्वयं प्रकट हुए सफ़ेद लिंगम के रूप में, जिसे आज कर्पूर लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। यह लिंगम आज भी देखने पर सफ़ेद ही नज़र आता है। यह लिंगम बंद कमरे में रहने के बावजूद भी बिना हवा के ही इसके दिए हिलते रहते हैं। प्रमुख लिंगम के दर्शन के बाद आप आसपास भी घूम सकते हो। यहाँ पे दोष हटाने के लिए हवन भी किए जाते हैं। कहा जाता है अगर आप दर्शन के बाद यहाँ हवन कराओगे तो आपके ऊपर जो दोष है वो सारे यहाँ से चले जाते हैं। ये मंदिर दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर की ओर जा सकते हो, जहाँ से आपको एक बस मिलेगा। आप बस लेकर के सीधा आप तिरुपति की तरफ प्रस्थान कर सकते हो, परंतु देर होने के कारण हमें तिरुपति में टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा दर्शन ना हो पाया। हम वहाँ से सीधा निकल गए कंचीपुरम की ओर, जहाँ पे स्थित है एकाम्बरेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि दर्शाता है पृथ्वीलिंगम को। क्योंकि मंदिर इस वक्त बंद था तो हमने शुरुआत किया भोजन से और थोड़े शॉपिंग से भी, और यहाँ से हमने प्रस्थान किया अरुलमिगुम मंदिर की ओर, जहाँ हमें पता चला छिपकली से जुड़ी हुई एक रोमांचक कहानी। कहा जाता है ऋषि गौतम प्रतिदिन यहाँ पे पूजा करते थे और एक बार उनके पूजा के बर्तनों में से एक छिपकली निकली, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी क्रोध आया और क्रोध में रहकर उन्होंने श्राप दिया अपने 2 भक्तों को। ऋषि गौतम के जाने के पश्चात भी वो 2 छिपकली उसी मंदिर पर रहा करते थे। एक बार देवेंद्र गजा यानी हाथी का रूप धारण कर यहाँ पे पूजा करने आए देवव्रतराज पेरुमल का। तब उन्होंने इन 2 भक्तों को देखा और उन्हें इन श्राप से आज़ाद कर दिया। आपको आज भी मंदिर के अंदर में एक सोने की छिपकली दिखेगी, जो कि सूरज और चंद्रमा से घिरी होगी। कहा जाता है उसे छूने पर आप पर आने वाली रोग नष्ट हो जाती है। यहाँ आपको काफ़ी सारे देवी देवताओं के मंदिर दिखेंगे, जिनमें से एक नरसिंह स्वामी का भी मंदिर है। और यहाँ से हमने प्रस्थान किया कांची कामाक्षी मंदिर की ओर। यह मंदिर उन शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पे सती रूप में नष्ट होने के बाद माता की नाभि गिरी थी। ऐसा भी माना गया है असुर बंदासुर का वध करने हेतु माता यहाँ पे कन्या स्वरूप में विराजमान हुई थी। कहा जाता है इनके 3 स्वरूप है, स्थूल, सूक्ष्म और शून्य। काशी में चप्पल रखने का भी जगह है, आप वहाँ जा सकते हो। चप्पल रख कर आप अंदर प्रस्थान कर सकते हो। मंदिर काफ़ी बड़ा और भव्य है और यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पे आपको 30 से 40 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप पूजा के वक्त जा रहे हो तो थोड़ा एडवांस में टाइम प्लानिंग कर ले, क्योंकि यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा हो सकती है। घंटा 1.5 घंटा तक भी आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ से हमने प्रस्थान किया एकाम्बरेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। हम जब पहुँचे थे तब वहाँ मंदिर सजाया जा रहा था, क्योंकि वह शिवरात्रि का अवसर था। कहा जाता है माता ने शिव जी की आराधना करने हेतु यहाँ पर मिट्टी से उनकी एक मूर्त बनाई थी, एक आम के पेड़ के नीचे, और शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने हेतु खम्बा नदी को कहा कि वह शिवलिंग नष्ट कर दे, परंतु माता शिवलिंग को बचाने में सफल रही और शिव जी इससे प्रसन्न हो गए। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी का पृथ्वी स्वरूप को दर्शाता है। आज भी यहाँ उस आम के पेड़ के नीचे मन्नत मांगी जाती है। हालांकि वह आम का पेड़ तो अब रहा नहीं, मगर उसकी जगह एक नया आम का पेड़ लगा दिया गया है। अब वहाँ जाकर के अपनी मन्नत भी मांग सकते हैं। मंदिर में की गई नक्काशी काफ़ी अच्छी गई, आप आराम से घूम सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो उस पुराने पेड़ का अंश, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। आज भी वहाँ नए आम के पेड़ के पास मन्नत की पूजा की जाती है। और यहाँ से हमने प्रस्थान किया तिरुवन्नामलाई की ओर, जहाँ पे स्थित है अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो अग्नि ज्योतिर्लिंग को दर्शाता है। आप कांचीपुरम से तिरुवन्नामलाई की ओर बस लेकर भी पहुँच सकते हो। बस स्टॉप के पास ही आपको रहने को एंड खाने के लिए आपको मिल जाएगा, एंड रेलवे स्टेशन भी वहाँ से 1 किलोमीटर की ही दूरी पे है। अरुणाचलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए कहा गया है जब माता पार्वती ने खेल खेल में ही भगवान शिव जी की आंखें बंद की थी, तो हज़ारों सालों तक ब्रह्मांड पर
अंधेरा छा गया था। इसके पश्चाताप करने हेतु भगवान शिव जी अग्नि रूप में प्रकट हुए अन्नमलाई के पहाड़ों में। क्योंकि हम पहुंचे थे शिवरात्रि के पावन अवसर पर, उस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम सब लाइन पे लग गए और आसपास ये मंदिर है वो भी हम देखने लगे। ये इसे 1000 पिलर टेम्पल कहा गया है। यहाँ पे पाताल शिवलिंग भी है, जैसा आप वीडियो पे देख सकते हो। आसपास घूम सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो आप फ़ोटो पॉज कर सकते हो। हर एक फ़ोटो में एक कहानी लिखी गई है। और यहाँ से नीचे जाते साथ आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये दूसरी शिवलिंग है जो वहाँ ज्योतिर्लिंग के पास ही बनाई गई है। आगे आप जाओगे तो इस मंदिर का 3D मॉडल भी आपको दिखेगा जो इस मंदिर को दर्शाता है। इस मंदिर के 4 द्वार है, हर एक दिशा में एक द्वार आपका स्थित है। मंदिर के अंदर आपको काफ़ी सारी जगहों पर नक्काशी और पेंटिंग दिखेगी। काफ़ी भीड़ होने के कारणवश हमें काफ़ी समय लगा मंदिर के दर्शन हेतु, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। दर्शन होते ही हम यहाँ से निकल गए चिदम्बरम की ओर, जहाँ स्थित था थले नटराजा ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो आकाश का प्रतीक था। कहा जाता है यहाँ के जंगलों में हजारों सिद्ध साधु वास करते थे। उनके बीच शिवजी भेष बदल कर रहने लगे, जिस कारणवश उन साधुओं की अर्धांगिनी ने जब शिवजी को देखा तब वो उनसे मोहित हो गए। क्योंकि वह साधु सच्चाई से अज्ञात थे, क्रोधित होकर ऋषियों ने म्योलकन नामक एक दानव, जो कि अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक था, उसे शिवजी के पीछे भेजा, जिसे शिवजी ने आनंद तांडव करते हुए अपने पैरों तले कुचल कर उसका विनाश कर दिया। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ काफी सारे फोटोज हैं जो उस वाक्य को दर्शाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकले त्रिची की ओर, जहाँ पे था जम्बुकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि जल को दर्शाता है। कहा जाता है माता पार्वती यहाँ जम्बू वन में प्रवेश की और पश्चाताप हेतु एक जल से लिंगम बनाया, जिसके अपुलिंगम भी कहा जाता है, जिसे प्रसन्न होकर शिवजी ने माता पार्वती को शिव गणना का वरदान दिया, तो कि शिवजी द्वारा रचा ज्ञान है। यहाँ से कुछ ही दूर में एक विष्णु जी का मंदिर भी है, जहाँ पे विष्णु जी के सारे अवतारों को दर्शाया गया है स्तंभ के रूप में। कहा जाता है यह मंदिर भी हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के अंदर एक अलग सा बाग भी है, जहाँ पे आप तरह तरह के पशु पक्षी भी देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मोर और घोड़े दोनों आपको देखे जा सकते हैं। यह पूरा सफ़र हमने 3 दिन में पूरा किया और हम वापस प्रस्थान हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।